हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। आज हम बात करेंगे ऑन डिमांड एग्जाम के रिजल्ट के बारे में। कब तक एग्जाम दिया जा सकता है, कब सीट रीबुक किया जा सकता है, लास्ट डेट क्या होगा और हम कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तमाम बातें मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन देने की, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर ऑन डिमांड के ऊपर एक वीडियो बनाइए और यहाँ पर जो है हमें इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे आप इस वीडियो के जरिए इतने अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं, बाकी लोग भी इसका इंफॉर्मेशन ले पाए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि ये चैनल ग्रो करेगा और उन सभी तक पहुंचेगा जो कहीं ना कहीं आज की डेट में इंफॉर्मेशन के अभाव में या इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अपना कुछ भी जैसे कह सकते हैं ना एग्जाम नहीं दे पाते हैं, या कई बार उनको पता नहीं होता है तो डेट निकल जाता है, कई बार उनका कैरियर बनने वाला होता है 1 साल का वो हट जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना डिपेंड करता है कि चैनल वहां तक पहुंचे और उन सभी तक वो कंटेंट पहुंचाए। और डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको वहां पर लिंक कुछ मिलेगा हमारे ऐप का, हमारे व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल का, जिसको आप ज्वाइन कर लेना। वहां भी हम अपडेट देते रहते हैं। देखिए, अगर ऑन डिमांड एग्जाम की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं जी 2 जनवरी से ऑन डिमांड एग्जाम हमारा स्टार्ट हो चुका था और जनवरी बीत चुका है, फरवरी में एंटर हम कर चुके हैं और नाउ अब आधा फरवरी भी बीत चुका है। अब मार्च का समय नेक्स्ट मंथ भी बचा हुआ है। इस ऑन डिमांड एग्जाम को हम 3 कैटेगरी में रखेंगे, यानी इसका अगर रिजल्ट की हम बात करें तो देखिए, एक तो जनवरी वाले का हो गया, ठीक है। तो जो जनवरी वाले का रिजल्ट आएगा वो पहले आएगा, फिर फरवरी वाले का हो गया और फिर मार्च वाले का हो गया। मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा कि आपका मार्कशीट कितने दिनों में मिलेगा, कैसे मिलेगा, खुद आ जाएगा या जाकर लाना पड़ेगा। सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले, समझिएगा इसको। तो जैसे मान के चलिए हम जनवरी की बात करते हैं, तो जनवरी वाले का देखिए एक एवरेज बोलते हैं ये कि हम 45 डेज में रिजल्ट को आउट कर देते हैं, बोलते हैं ना ये कि 45 दिनों में रिजल्ट हम दे देते हैं। लेकिन ऐसा है कि जैसे मान के चलिए अब 2 जनवरी से मैं कंक्लूड करूंगा, तो 2 जनवरी से ले लीजिए और ये 31 जनवरी ले लीजिए आप, ठीक है। 2 जनवरी से मान लीजिए 31 जनवरी हमने ले लिया। तो अब जैसे मान के चलिए अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, तो इसका रिजल्ट मार्च में आएगा। कब आएगा? मार्च में आएगा। तो अब 2 जनवरी में जिसने इस एग्जाम दिया है उसको पता क्या लगेगा कि पूरा जनवरी गिनती कर लेगा, पूरा फरवरी गिनती कर लेगा और मार्च का उसके लिए 2.5 महीना हो गया। समझ रहे हो? मतलब लगभग लगभग मान लो 70-75 दिन हो गया। लेकिन जो 31 जनवरी को जिसने एग्जाम दिया है उसका 1 महीना कम कर दीजिए तो उसको 1.5 महीने में आ जाएगा। तो इसीलिए इनका स्टेटमेंट होता है 45 डेज में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आज कोई दे और फिर ठीक आज की डेट से 45 डेज बाद उस स्पेशल एक विद्यार्थी का रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं होता कि हर एक विद्यार्थी को हर 45 डेज बाद मिल जाएगा। किसी किसी के लिए 70 दिन भी हो जाता है, किसी का 75 भी हो जाता है और किसी किसी का 45 भी होता है। तो इस बात को समझिएगा यहाँ पे। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जनवरी वाले का रिजल्ट मार्च में आ जाएगा। सर मार्च में कब आएगा? देखिए एग्जैक्ट बताना बड़ा मुश्किल है, हो सकता है फर्स्ट वीक में दे दे, हो सकता है मिड ऑफ मार्च में दे दे। ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है मिड ऑफ मार्च का, बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि एंड ऑफ मार्च गया है इसका। फरवरी वाले का जो एग्जाम देंगे पूरे मंथ का आप देख लीजिए, फरवरी पूरा कहीं भी बीच में नहीं आएगा, मार्च नहीं आएगा, अब सीधा इसका रिजल्ट आएगा अप्रैल में, ठीक। और मार्च वाले कब आ जाएगा? तो मार्च पूरा हटा दीजिए, अप्रैल भी हटा दीजिए, इसका रिजल्ट आएगा मई में। तो ये मैंने कुछ एक्सपेक्टेड डेट बताए हैं, मंथ्स बताए हैं कि अगर आप इन मंथ्स में आपने ऑन डिमांड का एग्जाम दिया है तो इस तरीके से इन मंथ्स में आपके रिजल्ट आएंगे। उसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपका कोई एग्जाम सही नहीं गया है, आप यदि सीट रीबुक करना चाहते हैं या आपने किया है, जैसे मान के चलिए कि जनवरी में आपने एडमिशन लिया था लेकिन आपको लगा कि हम फिर से एग्जाम देना चाहते हैं और आपने फरवरी में एग्जाम दिया, तो अब आपका जो रिजल्ट आएगा मार्च में ना आकर अप्रैल में आएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो लेटेस्ट होता है, लास्ट वाला होता है, वही आता है जब आप रीबुक करते हैं। तो ठीक, अभी भी टाइम है। अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसका पार्टिकुलर एग्जाम सही नहीं गया था और उसको लगता है कि और अच्छे से पढ़ के दिया जा सकता है, तो मार्च तक का समय है, आप मार्च में दे सकते हो। या जो नए विद्यार्थी हैं वो देने की इच्छा रख रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम इसी साल में देना चाहते हैं, हमारा साल नहीं खराब होना चाहिए, तो आप मार्च में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात रही रिजल्ट की। मार्कशीट बता देता हूं और उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कितने सब्जेक्ट का एग्जाम कौन दे सकता है
और क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो देखिए, अगर हम मार्कशीट की पहले बात कर लेते हैं, हमारा जो मार्कशीट का ऐसा हिसाब किताब है कि मार्कशीट का रूल क्या कहता है। मार्कशीट कहता है कि देखिए, आफ्टर 45 डेज, आफ्टर 45 डेज क्या एग्जाम के, नहीं, ऑफ रिजल्ट, मतलब जिस समय रिजल्ट आएगा उसके लगभग 45 दिनों बाद आपका ये मार्कशीट मिलेगा। हालांकि डीजी लॉकर पे हफ्ते 10 दिन में आ जाता है, ऐसा स्टेटमेंट नोएडा हेडक्वार्टर का है। अब देखिए, अगर 45 डेज बाद की अगर हम बात करते हैं कि रिजल्ट आएगा, मतलब मार्कशीट आएगा यहाँ पे, तो दूसरा सवाल आता है कि क्या वो हमारे घर तक आ जाएगा या हमें जाके लाना पड़ेगा। तो आपको जहां भी आप रहते हैं वहां के रीजनल सेंटर विजिट करना पड़ेगा और वहां जाके खुद लाना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि भाई मार्कशीट हमारा आ जाए आसानी से, तो ऐसा नहीं होने वाला है। साफ साफ है, डिक्लेरेंस ऑन डिमांड वालों को खुद जाके लाना पड़ता है। हो सकता है आपका रीजनल सेंटर बहुत दूर हो, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर, फिर भी जाना पड़ेगा, याद रखना। लेकिन हमको इतना सलाह देंगे कि 45 डेज लिखा है, आपके पास समय है, तो 50 दिन में जाना, 55 हफ्ते 10 दिन लेट करके जाना, या एक बार कॉल कर लेना वहां पे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा ना हो कि आप ठीक गिनती से 45 डेज में जाए, वहां जाए ना मिले, फिर दिक्कत वाली बात है यहाँ पे। तो इस बात को समझिएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आखिर कितने सब्जेक्ट तक का एग्जाम दिया जा सकता है। जैसे मान के चलिए कोई एनआईएस का स्टूडेंट है, एनआईएस का प्रीवियस ईयर ओल्ड स्टूडेंट है, ओल्ड एनआईएस स्टूडेंट है, तो भाई देखिए, इसके लिए कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि अगर पहले से ये है और ये इसने एडमिशन पब्लिक एग्जाम में करवाया था और ये ऑलरेडी एग्जाम दे चुका है। देखिए, ऑन डिमांड का एक कंडीशन है कि ऑन डिमांड एग्जाम वही विद्यार्थी दे सकता है जिसने एटलीस्ट एक बार 12th का एग्जाम में बैठा हो, पास या फेल बात की बात है। तो अब इस तरीके से 5 साल की वैलिडिटी एनआईएस स्टूडेंट का जी आराम से पब्लिक एग्जाम दिया है। अब वो चाहे तो पब्लिक एग्जाम भी दे सकता है या चाहे तो वो ऑन डिमांड एग्जाम भी दे सकता है। अब हम बात करते हैं उन विद्यार्थियों का जो न्यू है, न्यू अदर बोर्ड स्टूडेंट, न्यू अदर बोर्ड स्टूडेंट्स, दूसरे बोर्ड से हैं जी। अब ऐसा है कि उनको लग रहा है कि एनआईएस एग्जाम देना चाहिए, तो इसमें 2 कैटेगरी बटेगा। एक वो विद्यार्थी जो कि पास हैं और वो विद्यार्थी जो कि कंपार्टमेंट है या यूं बोले वो फेल है। हम इन 2 विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी पास है तो उसके लिए जो कंडीशन है वो है अप टू 4 सब्जेक्ट्स। हालांकि अप टू 4 सब्जेक्ट इनके लिए भी होगा, लेकिन अप टू 4 सब्जेक्ट से ज्यादा इनका मार्कशीट बनेगा ही नहीं बनेगा। इनको जो मार्कशीट नहीं बनेगा, उनका सर्टिफिकेट बनेगा 4 सब्जेक्ट का। या मान के चलिए ये एडिशनल कर सकते हैं, एडिशनल कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं नीट वगैरह के लिए या पायलट के लिए, तो एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम ये दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई फेल है और वो फेल विदिन 3 ईयर्स का है, विदिन 3 ईयर्स का है, वो पिछले 3 साल के अंदर में इन्होंने एग्जाम दिया था और उनके पास हार्ड कॉपी है रिजल्ट की, तो ऐसे कंडीशन में यहां पर हम क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट का टीओसी करा देंगे। टीओसी मतलब ट्रांसफर करा देंगे और 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिलवा देंगे। 3 सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा। कई बार पता क्या होता है कि 2 सब्जेक्ट नहीं हो पाता। जैसे मान के चलिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है। अब फिजिकल एजुकेशन ट्रांसफर ही नहीं होता एनआईएस में, तो अब ऐसे कंडीशन में खाली इंग्लिश ट्रांसफर होगा, तो उसको फिर जो है 4 सब्जेक्ट एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब ये 5 बनना चाहिए ना एक मार्कशीट में, कि नहीं बनना चाहिए बताओ। तो इसी कंडीशन में 3 या 4 डिपेंड करता है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि 3 मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और 2 वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये कुछ जानकारी है जो मैंने आपको बताया यहाँ पर। लास्ट में हम एक प्रिपरेशन टिप्स भी आपको दे देते हैं कि अगर आप यहाँ पर आए हैं, आपके पास समय कम है, तैयारी करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तैयारी का जो सबसे अच्छा तरीका है प्रिपरेशन है। और सिंपल तरीका बता रहे हैं कि जी प्रिपरेशन हम करना चाहते हैं, हमारी तैयारी कैसे होगी यहाँ पे। अब देखिए, इसमें ऐसा है कि या तो सेल्फ स्टडी किया जा सकता है। अब सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम क्या आता है मैं आपको बताता हूं। सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम आता है कि इसका सिलेबस इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और हमारे पास समय कितना होता है, तो या तो हमारे पास 1 मंथ का टाइम होता है, ये सच्चाई है,
या तो हमारे पास 15 डेज का टाइम होता है, और कई बार तो केवल हमारे पास 7 डेज का समय होता है, कम से कम 7 या 10 दिन का समय होता है, 10 या इस तरह से इतना ही समय हमारे पास होता है। तो ऐसे कंडीशन में अब इतने बड़े सिलेबस को खुद से कवर करना बड़ा मुश्किल काम है। खाली एनआईएस ही नहीं, किसी भी बोर्ड का सिलेबस आप करने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो यहां पर आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और सपोर्ट कहां से लिया जाए? 90% जगह तो फ्रॉड ही हो रहा है एनआईएस में, आप जानते हैं भाई। जिनके पास कंटेंट नहीं है वो भी पैसा देकर लूट रहे हैं। तो इसीलिए आपको कान और आंख खोल के रखना होगा कि हम जिनसे भी कंटेंट ले रहे हैं वाकई में वो खुद डील करते हैं, या किसी से ऐसा है तो नहीं है कि जुगाड़बंदी करवा रहे, यूट्यूबर है कोई, पढ़ाता नहीं है, आके खाली व्यूज व्यूज चैनल का उसका है, उसको देख के कर लिया, अरे बहुत बढ़िया बिंदास है, लेकिन उसको कुछ आता ही नहीं। ऐसे नहीं फंसना है। बात पैसे की नहीं है, बात आपके कैरियर की है। पूरा साल खराब हो जाएगा आपका अगर रिजल्ट खराब हुआ तो अब इसके लिए हमने एक व्यवस्था किया है। हमारी तरफ से जो सपोर्ट आपको मिलेगा ये है कि हमारा खुद का अपना ऐप है, वही GCC NIS क्लासेस। हमारा वेबसाइट भी है जिसका लिंक हमने दिया, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका आईफोन है, एप्पल का फोन है, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक और ऐप है हमारा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, माई कोचिंग ऐप है मेरा। तो देखिए यहां पर क्या है कि इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। अब इस ऐप में डाउनलोड करने के बाद क्या है कि वहां पर आपको मिलेगा एक VVI सेट। अब VVI सेट जो है वो मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि VVI सेट में मैं 444 पर सब्जेक्ट दे रहा हूं। देखिए इतना में तो गाइड नॉर्मल इससे ज्यादा में एक बुक आती है, लेकिन यहां पर ठीक है। तो VVI सेट आपको 30 से 40% हेल्प करता है आपके एग्जाम को क्रैक करने में। अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ तो 60% हेल्प हो जाएगा। तो ये उन विद्यार्थियों को मैं सजेस्ट करता हूं जिनके पास बहुत कम समय है, 2 दिन 3 दिन का समय है। अगर आपके पास 10 दिन का भी समय है, 15 दिन का भी समय है, तो आप हमारा फुल कोर्स परचेज करो। आप हमारा फुल कोर्स लो जो कि 1250 पर सब्जेक्ट है, ठीक है। 1250 पर सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा। अभी जो अवेलेबल हमारे पास है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का भी मेरे पास है, वो ज्यादा नहीं, 600 रुपए का, 599 का, 600 का। तो ये कुछ प्रिपरेशन का टिप्स है। मेरे YouTube पर बहुत सारे फ्री कंटेंट हैं, आप उसको देख सकते हैं, या अगर आपको लगता है खुद से पढ़ना तो खुद से पढ़ सकते हैं। मैंने बस एक जानकारी के लिए आपको दिया है क्योंकि हजारों विद्यार्थी मेरे इस कोर्स और मेरे इस कंटेंट से सफल हो चुके हैं। तो आप जब इतना पैसा लगा रहे हो, खाली रजिस्ट्रेशन में ही, पता है आजकल चार्ज बढ़ गया है, नॉर्मल चार्ज से आजकल बहुत ज्यादा चार्ज बढ़ गया, तो उसमें इतना पैसा लगाते हो तो 1000, 500, 600 के कौन पीछे रहेगा। तो खैर एनी से और चॉइस। तो मिलेंगे एक नए कंटेंट या नए अपडेट के साथ में, और हम उम्मीद करेंगे कि आप जो है अभी जितना भी आप प्लान कर रहे हैं उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि जो समय होता है उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। अब कैसे समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो उस समय को कैसे मैनेज करना है, कैसा टाइम टेबल बनाना है, क्या कुछ करना है। अगर आप कोर्स ले लेते हैं, नहीं समझ में आता, तो आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पूरा टाइम टेबल बना दूंगा। और वैसे सेल्फ स्टडी करना है तो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता हूं कि एक्चुअली में आपका क्या लेवल है पढ़ाई का, कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो जैसे भी होगा देख लीजिएगा, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि हमें केवल एग्जाम हॉल तक पहुंचना है। मुद्दा ये है कि हमें वहां बैठ के सही सही आंसर लिख के आने, तभी तो हमें नंबर मिलेगा। इस बात की थोड़ी बहादुरी है, खाली एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी पास होना या फेल होना ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट की मेहनत पे, ठीक। बाकी एक और वीडियो हम इसमें लेके आने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि कैसे एनआईएस की जो क्वेश्चन पेपर होता है, कैसे एनआईएस में जो हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम के दौरान, हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो सारी बातें हम बताएंगे बट अगले पार्ट में। तब तक उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, आपने इसको आई होप इंजॉय किया होगा, और इससे बहुत सारी जानकारी लेने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर भी अगर मेरी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमारा दिया गया व्हाट्सअप नंबर 9643480201 हमने सभी के लिए ओपन कर रखा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल करने से मैं मना करता हूं, फिर भी आप परमिशन लेके मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।